गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। आज फ्रेंड लेकर आया है कि क्वेश्चन हम क्लास चलाए थे जो 1 से 5 तक चले थे। क्लास 1 से एक्सरसाइज 7.2 का निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्वेश्चन 5 कल समाप्त किए थे। आज 6 से लेकर 10 तक आज चैप्टर समाप्त करेंगे। कल 6.3 को पढ़ाकर एंड कर देंगे, फिर हम 8 में आ जाएंगे। और 8 को भी था टारगेट कि सप्ताह तक समाप्त करना, लेकिन देखते हैं इस सप्ताह तक हो ही जाएंगे। आइए दोस्तों लेकर आते हैं 6 क्वेश्चन। कह रहा है कि एक यदि बिंदु ए बी सी डी अगर 4 बिंदु है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष बनता है। आइए हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? समांतर, पैरेलल, पैरेलल बोल रहा है ना, तो पैरेलल बना लीजिए। ये पैरेलल जो ये होगा पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे का होगा। क्या होगा? पैरेलल होता है, उसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। रेल की पटरी की तरह इधर से भी जा रहा है, फिर इधर से भी आ रहा है, इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। आइए ए बी सी डी है, क्या है? ए बी सी डी है, सभी का दे दिया है, बिंदु निर्देशांक दे दिया है 1 2 है। फिर निकल रहा है कि 4 वाई है, फिर क्या रहा है कि x और 6 है, अभी कह रहा है 3 और 5 है। इस तरीका से क्या किया है कि निर्देशांक दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। अब x और y कैसे ज्ञात करेंगे? समांतर चतुर्भुज है तो मान लीजिए कि जो ये होगा यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से मिला देंगे, वो होगा। मान लीजिए कि जो AC होगा इसका मध्य बिंदु O होगा। अगर वो होगा तो x से और y का मान ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मध्य बिंदु के फॉर्मूला लगा देंगे, AC और BD भी लगा के निकाल सकते हैं। AC का मध्य बिंदु से भी क्या करेंगे, इसका निर्देशांक निकाला जा सकता है। तो आइए AC का मध्य बिंदु से निकाल लेते हैं, और नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, चारों को निकालना पड़ेगा इस तरीका से, AB से, फिर BC से, CD से, D से। इस तरीका से भी x और y का निर्देशांक निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें निकलेगा कैसे? विभाजन सूत्र तो दिया नहीं है, विभाजन कैसे करेंगे ये मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा विभाजन सूत्र से। तो इसलिए हम लोग मध्य बिंदु को निकालेंगे। AC का मध्य बिंदु O होगा, BD का मध्य बिंदु भी O ही होगा, जो ई होगा ये होगा, जो ई होगा ये होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं AC का मध्य बिंदु। हल AC का क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे। AC का मध्य बिंदु, AC का जब मध्य बिंदु लगाएंगे तो AC का मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। यही मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो आइए AC का हम निकाल रहे हैं ना, तो AC का देखिए, AC का ये निकालेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो AC बराबर लिखेंगे, x1 के जगह पर क्या है 1 है, x2 के जगह x है, बटा में 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉमा, फिर क्या है y1 की जगह क्या है 2 है, y2 कितना है 6 है, 6 है ना। हाँ, अब इसके फिर बट्टा में क्या आएगा 2। चलिए कर लीजिए हल। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x, इसको तो जोड़ नहीं सकते हैं, और ये 6 2 8, 8/2। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस x/2, और ये 2 से कटेगा 4, तो यहाँ 4 हो गया। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब इसी तरीका से BD का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु क्या होगा? BD का मध्य बिंदु होगा, अब यहाँ से क्या कर लीजिए, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x1 की तरह है 4 प्लस x2 3 है बाई 2, फिर y प्लस 5/2, यही ना होगा। फिर यहाँ बना लीजिए 4 और 3 कितना होगा, 7/2 होगा, प्लस y प्लस 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या कीजिए कि समीकरण सेकेंड हो जाएगा। तो समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट को तुलना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ए यहाँ से भी XY निकलेगा, यहाँ से भी XY ही निकलेगा, AC का भी XY ही ना निकलेगा यहाँ से। तो आइए अब क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करने पर तो लिखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को
लिख दीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर जो करते हैं वही लिखना रहता है। तो हम तुलना करेंगे तो तुलना लिखेंगे, तो ये दोनों को तुलना कर दीजिए। 1 + x/2, 4 है, ठीक है। यहाँ क्या है 7 2। अच्छा ये xy का वैल्यू ना निकला था, तो 1 + x/2/4 यहाँ से लिखेंगे 7/2, y + 5/2। तो देखिए ई x का वैल्यू है, ई x1 है, ई x है, ई y है, ई x है, ई y है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, ई x वाला है वाह, ये भी x होगा, ई y होता है तो ई y होता है। तो क्या कीजिए कि x और x को एक बार तुलना कर दीजिए, एक बार y को तुलना कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बहु क्या करना है, एक बार x को तुलना कर दीजिए। तो लिखेंगे 1 + x/2 बराबर क्या होगा 7/2। तो 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 1 + x/7, तो हो जाएगा x बराबर 7 - 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7/2 तक दिखा है। चलिए तो यहाँ से देखो यहाँ तक दिखा रहा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + x/7, तो हो जाएगा x बराबर 7 - 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको तुलना कीजिए अब, ये है 4 बराबर है y + 5, y कितना है 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाबू कर देंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, इससे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y + 5 और 4 दूना के 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 5, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो यही आ जाएगा किसका x और y का वैल्यू। तो लिख दीजिए अतः x बराबर पहले क्या पूछा था 6 और y बराबर कितना है 3, यही ना बोला है, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 में आते हैं। 6 में कोई दिक्कत नहीं था। विभाजन सूत्र तभी लगेगा जब दिया हुआ रहेगा m1 और m2 का मान, या नहीं तो x और y का मान दिया रहेगा, x1 y1 का और x का भी दिया रहेगा, तीनों चीज का मान दिया हुआ रहेगा, तब जाकर m1 m2 निकलता है। ध्यान दीजिएगा, विभाजन सूत्र मध्य बिंदु का सूत्र, दो ही फार्मूला से ही पूरा चैप्टर समाप्त हो रहे हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है। चलिए छात्र आप क्या करते हैं, इस पर सारे को मिटाते हैं और इसमें देखिए क्या करा है वहाँ आप देखेंगे। कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि जहां ए बी एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है, तो आइए ना वृत्त पहले बना लेते हैं। ए बी का है वृत्त का व्यास ना है, तो यहां से ए बी बनाएंगे, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र होगा, केंद्र का मतलब यहाँ से जो भी होगा ओ बी होगा या ए ओ होगा, ये बराबर होगा, केंद्र दिया हुआ है कितना है 2 - 3 दिया गया है, तथा बी के निर्देशांक भी दिया गया है 1 और
4। ए का निकालना है, ए का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ से जो दूरी होगा बराबर होगा, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए कितना होगा, मान लीजिए ए एक्स और वाई होगा, ए और एक्स और वाई होगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, एक एक करके मान निकालेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य लिख लेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस y1 बाई 2 कॉमा x1 प्लस x2 ना होता है जी, x2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही होता है। तो चलिए एक बार x का निकाल लीजिए, एक बार y का निकाल लीजिए अलग अलग करके। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, ये क्या है, x और ये y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो एक बार x के से निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 होगा। साथ में भी निकाल सकते, फिर तुलना करना होगा, कोई दिक्कत नहीं, साथ में भी निकाल देते, चलिए छोड़िए, चाहे अलग अलग ही निकालिए। x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 होगा। x कितना दिया हुआ है, x के जगह पर 2 है, तो x के जगह पर 2 रख दीजिए। x1 कितना है, x प्लस x2 कितना है, 1 बाई 2। यहाँ से क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक से करेंगे तो x प्लस 1 और 2 से करेंगे तो 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x की जगह पर 3 आ गया। अब यहाँ कर लीजिए y से, तो y का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 बाई 2, y की जगह पर कितना दिया हुआ है, -3 है, तो -3 लिखेंगे। y1 कितना दिया हुआ, वो y1 की जगह पर y है, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ से 4/2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 4 होगा। अब यहाँ करेंगे 3 से 2 में, तो 3 दूना के 6 होगा, तो y बराबर हो जाएगा -6, ये आएगा +4 है, तो इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -10। यही तो एक बिंदु लिख दीजिए था, लिखिए, अतः एक के निर्देशांक, एक के निर्देशांक, एक के निर्देशांक आप क्या रखे थे, x1 y1 था, x1 का वैल्यू कितना आया, 3, और y1 का -10 आया, तो यही एक का निर्देशांक हो गया। यही क्या निकलेगा, एक के निर्देशांक, क्या हुआ, एक के निर्देशांक निकल गया, बिंदु एक के निर्देशांक हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 में आते हैं, बहुत इजी था निकालना। देखिए क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ये P बराबर 3/7 AB हो तो और रेखाखंड P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो देखिए क्या करें, AB जो है A और B क्रमशः इतना दिया हुआ है, -2 और 2 4 दिया हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P बराबर भी बता दिया गया है, तो यहाँ से देखिए
पहले हम जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उस तरीका से क्या करना आप लोग को सोचना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि ए और बी एक रेखाखंड है, तो यहाँ से क्या कीजिए, ए और बी एक रेखाखंड ले लीजिए। ये ए है, ये बी है। ए का मान दिया हुआ है -2 है, बी का भी दिया हुआ है 2 और -4 है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर दिया हुआ है, P के निर्देशांक, P मान लीजिए यहाँ होगा, P क्या है, यहाँ होगा। एक रेखाखंड है, पुनः करा कि ए और बी क्रम से इतना इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर इतना हो और P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। P रेखाखंड कहाँ है, ए बी पर स्थित है। ठीक है, आइए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको सोल्व कर लीजिए। तो ए पी बटा क्या है, 3/7 ए बी दिया हुआ है बाबू। तो यहाँ ए पी है, ए बी को बट्टा गुना में तो यहाँ आएगा बहगा में हो जाएगा, बराबर 3/7 होगा। तो ए पी बराबर कितना है, ए पी बराबर 3 है, ए बी बराबर 7 है। तो यहाँ लिख लो ए पी बराबर 3 और ए बी जितना है यहाँ कितना है, पूरा 7 है। जब ए पी बराबर बाबू 3 है, ए पी बराबर 3 है और टोटल 7 है, इसका मतलब कि पी बी कितना होगा, 4 होगा। तो ये हो गया M1 और ये हो गया M2। अब P के निर्देशांक निकालना होगा। अगर मान लीजिए P के अब निर्देशांक निकालना तो X और Y निकालना होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए विभाजन सूत्र से। क्या कीजिए, विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र हम क्या बताए थे, mx प्लस mx प्लस m1 प्लस m2, यही ना बताया गया था। फिर क्या बताए थे, प्लस my प्लस my प्लस m1 प्लस m2, यही बताया गया था। यहाँ लिखना था 12 21 ना। चलिए, तो यहाँ से क्या निकलेगा, x और y का मान निकलेगा, P का निर्देशांक। तो आइए हम यहाँ से x y का निकालते हैं। x और y, P का निर्देशांक x है, y ना है। चलिए, P का निर्देशांक x y। m1 कितना है यहाँ, तो m1 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। x2 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलिए ठीक है, तो x2 कितना दिया गया है 2 प्लस m2 कितना है 4, ये मिट गया, ये m2 है बाबू, m2 4, x1 कितना है -2, फिर कितना है m1 m2 कितना है 3 + 4 है, तो 3 + 4। चलिए हो गया। m1 कितना है, m1 3 है, y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4, m1 कितना है -2, फिर क्या है m1 प्लस m2। चलिए यहाँ से बन गया, तो 3 दूना के 6 प्लस माइनस 8/7, फिर क्या होगा 12, 4 के 12 माइनस होगा, -8 होगा बटा 7। तो यहाँ से हो जाएगा -2/7, यहाँ से हो जाएगा 12/8 20/7। यही क्या होगा, P का x y का निर्देशांक हो गया 12, 2 - 7 -20/7। यही कि इसका निर्देशांक निकला, P का निर्देशांक x y का मान, P के निर्देशांक x y का मान -2/7 -20/7। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि बिंदुओं ए बराबर है -2 2 और B बराबर है 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में
4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन समझिए, मिटाने के बाद समझाते हैं। इसमें ओनली दो फार्मूला ही यूज करना है, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस 2 बार बना लीजिएगा इसका। चलिए, कह रहा है कि बिंदु ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, पहले हम ए और बी बना लेंगे। ए और बी, ए का भी निर्देशांक दिया गया है -2 2 है, बी का भी निर्देशांक दिया गया है 2 और 8 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में बांटना है। तो 4 बराबर भाग में बांट दीजिए। 1 2 3 बढ़ गया, 1 2 3 4 बराबर भाग में। अगर मान लीजिए 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है। ये समझाने के लिए बोले हैं कि 4 बराबर भाग में हम बांट दिए। तो ये ए बी को 4 बराबर भाग में बांटे, तो इसका नाम रख दीजिए, इसका पी क्यू आर रख दीजिए। ठीक है, तो विभाजित करना बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्यू का अगर करना होगा तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अगर मान लीजिए 1 1 2 है तो ये भी 2 है। ए बी को कह रहा है कि 4 बराबर भाग में बांटिए, तो 4 बराबर बांटेंगे तो बीच में 3 को पॉइंट आएंगे, पी क्यू आर आए, और कह रहे हैं कि सभी बराबर हैं। इसका मतलब कि क्यू क्या हो गया, दोनों का निर्देशांक। तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू ना निकल जाएगा। मध्य बिंदु के फॉर्मूला से क्यू के निर्देशांक निकाल लीजिए। क्या कीजिए? क्यू के निर्देशांक निकाल सकते हैं मध्य बिंदु से, क्योंकि इधर भी 2 और इधर भी 2 है, यहाँ से मध्य बिंदु लग सकता है। तो आइए लिखेंगे कि माना कि ए बी रेखाखंड को बिंदु पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? बांटते हैं। 4 बराबर भागों में बांटते हैं। माने कि ए बी रेखाखंड को बिंदु पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो आइए यहाँ तक हो गया। तो अब जब बांटते हैं तो यहाँ से हम क्यू के निर्देशांक निकाल लेंगे मध्य बिंदु के फरोग से, क्योंकि क्यू की इधर भी 2, क्यू की इधर भी 2 है। तो लिखेंगे क्यू के निर्देशांक, यहाँ लिख लो क्यू के निर्देशांक। तो क्यू के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु के फॉर्मूला से। तो मध्य बिंदु क्या कहता है? x1 + x2 लिखेंगे। तो यहाँ से निकाल लेंगे, एक एक करके निकाल लेते x का। तो क्या क्यू के निर्देशांक निकाला, मध्य बिंदु से निकालेंगे तो x1 + x2/2 आएगा, y1 + y2/2 आएगा। तो चलिए यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका x1 कितना दिया हुआ है? -2, तो लिखेंगे -2। x2 कितना है? 2, तो 2 हो जाएगा, बट्टा कितना है? 2। y1 कितना है? 2, यहाँ से लिख लो x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस यहाँ 8 हो जाएगा y2/2। तो यहाँ से अब क्या होगा? 2 में से 2 गया, 0/2 10/2। इसको बोल सकते हैं 0, और ये इसको बोल सकते हैं 5। कैसे? 2 से ही कर गया 5। और 0 से में किसी से भी भाग देंगे हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए अब क्यू के निर्देशांक यहाँ से निकाल लिए, क्यू के निर्देशांक। अब पी के निर्देशांक निकालना होगा, तो अब ई हो जाएगा क्या? xy। पी के अब निर्देशांक, अब इसका वैल्यू तो निकाल लिए ना, 0 और 5। चलिए 0 और 5। क्यू के निर्देशांक निकालना होगा बाबू, तो ये 1 होगा। m1 कितना होगा? इधर 1 भाग है, घर है, और इधर 3 भाग है, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा? m2 जो होगा यहाँ इसके लिए 3 होगा। अगर P के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 1 होगा, क्योंकि 1 भाग है, और इधर 3 भाग है, तो 3 होगा m2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका? P के निर्देशांक।
P के निर्देशांक किससे निकालेंगे? विभाजन सूत्र से। किससे? विभाजन सूत्र से निकालेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है लिख देते हैं एक बार। चलिए, विभाजन सूत्र होता है mx होता है, my होता है। तो mx लिखेंगे, m1 माने यहाँ लिख देते हैं विभाजन सूत्र। चलिए, विभाजन सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं mx प्लस mx बाई 2, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, कोमा my प्लस my होता है m1 प्लस m2। 12 21 बोलबे किए हैं, 12 21। चलिए, सामने हो गया फार्मूला, ठीक है। तो P के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 कितना दिया हुआ है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस गुने x2 कितना है तो 2 है तो 2 हो गया, प्लस m2 कितना है 3 गुने x1 कितना है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। फिर m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 3। फिर देखो क्या है, हाँ m1 है तो m1 कितना है 1 गुने y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 2 प्लस m1 प्लस m2। तो यहाँ से देख लो, गुना करेंगे 1 गुने 2 तो 2 ही होगा, प्लस माइनस होगा -3, 3 और 1 4, और यहाँ होगा 8 और 3 दुना के 6 बट्टा 4, तो जगह 3 में से 2 गया -1 बट्टा 4, 8 6 14 बट्टा 4। तो यहाँ क्या कर लो बाबू, -1 बट्टा 4 ही रहेगा, कटेगा 2 से 2, 2 से 7, तो ये जाएगा 7 बट्टा 2। किसका? P के निर्देशांक निकला। अब P के निर्देशांक निकला तो अब इसको मिटा दो, P का ही निर्देशांक जब निकल गया तो अब ये m1 m2 समाप्त यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से किसका निकालेगा? P के निकल गया, अब R के निर्देशांक निकालना होगा ना। तो देखो R के निकालना है तो m1 कितना हो जाएगा, R के लिए 1 भाग ये है तो ये 1 होगा, अब इधर 3 भाग है तो m2 कितना हो जाएगा इधर 3, क्या कि 1 2 3 देखो m2 कितना हो गया 1 और m1 कितना हो गया 3 हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि R से इधर 3 घर है, 1 2 3 भाग है और m2 कितना है 1। मान लिए है कि 1 भाग 2 3 सभी बराबर, इसलिए 1 मान लिए 3 मान लिए है। अगर यहाँ 2 मानेंगे तो यहाँ 6 मानेंगे, यहाँ 3 मानेंगे तो यहाँ 9 मानेंगे। इस तरीके से माने के बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 3 ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाटा आप लग सकते हैं। तो अब यहाँ Q के निकाल लिए, P के निकाले, अब R के निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे R के निर्देशांक, क्या लिखेंगे R के निर्देशांक, R के निर्देशांक बाबू लिखना होगा तो वही फॉर्मूला लगाना होगा m1, तो m1 कितना है 3 है, x2 कितना है तो 2 है, प्लस m2 कितना है तो 1 है, x1 कितना है बाबू तो -2 है तो -2, फिर m1 m2 तो 3 प्लस 1 होगा इस बार। फिर देखिए कॉमा में m1 है, m1 कितना है 3 है, y2 कितना है y2 8 है, प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है 2 है, y का हो जाएगा m1 प्लस m2, यही ना है, लिख देंगे। तो लिखेंगे 3 दुना के गुना करेंगे 6 होगा, माइनस प्लस -2 होगा, y 4 होगा, यहाँ क्या होगा 24 होगा प्लस 2 होगा, फिर क्या है 4 आएगा। तो यहाँ देख लो बाबू 6 में से 2 गया 4 बट्टा 4 आएगा, अभी 26 बट्टा 4 आएगा, यहाँ से काट दो 4 से, अभी कटेगा 13 बट्टा 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 13 बट्टा 2, यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा 9 का, यही 1 और 13:2 आंसर होंगे, 13:2 आंसर होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्योंकि Q के शुरू में मध्य बिंदु से निकाले थे, दोनों बीच बीच में थे, फिर P के निकाले तो ये NA1 आ गया M1, अब इधर 3 था, फिर R के लिए M1 3 आ गया, फिर NA1 आ गया। इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रश्नों को समझिए, प्रश्न के समझ गए होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मध्य बिंदु और विभाजन सूत्र 2 ही था। विभाजन सूत्र भी आपको याद करवा देते हैं, mx प्लस my दोनों में m1 प्लस m2 था, 12 21 लगा देना था, फार्मूला यही था 12 21, बाद बाकी फार्मूला में कोई दम ही नहीं है। 2 ही फार्मूला पर चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, जो 2 दिन क्लास चले, दोनों दिन हम यही फार्मूला यूज किए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को अब करते हैं।
चलिए क्वेश्चन 10 आप लोग यहाँ तक आ कीजिए, लिख लीजिए। एक लाइन में इसलिए लिखे है ना कि P के निर्देशांक दिखेंगे, यहाँ R के निर्देशांक दिखेंगे और यहाँ वो Q के निर्देशांक दिखेंगे, इसलिए एक लाइन में लिख दिए कि अच्छा से दिखेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10। कह रहा कि एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, इसी क्रम में, इसी क्रम में 3:0 है, 4:5 है, -1 और 4 है, और -2 -1 है। क्या है कि एक समचतुर्भुज, चलिए टोटल लिखने के बाद बता रहे हैं। संकेत भी दे दिया है। संकेत में क्या देता है? संकेत देता है हिंट्स जिसको बोलते हैं। आइए संकेत भी लिख देते हैं, यूजफुल संकेत रहता है। समचतुर्भुज, 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 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल 1/2 दिया है और उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। ये मैंने आपको बता रहा है कि ये फार्मूला हम आपको बताए नहीं है, नहीं बताया गया है ना, ये चैप्टर में इस फार्मूला का यूज नहीं हुआ था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इसलिए हिंट्स में बच्चों को दे दिया है कि चलिए मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं है, नहीं तो देने की आवश्यकता नहीं था। अगर आपको याद है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल d1d2, तो इसमें कोई जरूरत नहीं था फार्मूला देना, लेकिन दे दिया कि बच्चों को इस चैप्टर में यूज ही नहीं हुआ है, ये है यूज नहीं हुआ इसलिए दे दिया। चलिए तो ये तीसरा फार्मूला जो है वो दे दिया है आपको। आइए कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो पहले समचतुर्भुज बना लीजिए। क्या कीजिए? समचतुर्भुज इसे बना लिए, तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। शीर्ष दिया कैसे? ये 3 0 है, ये 4 5 है, -1 4 है और -2 -1 है। आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ विकर्ण से फॉर्मूला ना दिया है जी, तो यहाँ से BD निकाल लीजिए, यहाँ से AC निकाल लीजिए, ये बीच में O है, ये है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मध्य बिंदु के फॉर्मूला से लगा, नहीं मध्य बिंदु नहीं, यहाँ मध्य बिंदु O थोड़े निकालना है, यहाँ दूरी सूत्र लगाइए। क्या लगाइए? दूरी सूत्र से इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए और दूरी सूत्र से इसका निकाल लीजिए। आइए हम दूरी सूत्र पहले यूज किए हैं, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से डिस्टेंस निकालना है ना, तो दूरी निकालना है। AC निकाल लीजिए, BD निकाल लीजिए। तो दूरी सूत्र होता है x1 - x2/2 का होल स्क्वायर, नहीं x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 + y2 के होल स्क्वायर, सॉरी x1 - x2 होता है का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यहाँ माइनस होगा, -y2 के होल स्क्वायर के होता है अंडर रूट। ये होता है आपका दूरी सूत्र। क्या होता है? दूरी सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र में चलिए AC का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? AC। तो AC जब निकालेंगे AC का, तो x1 ये हो जाएगा, x1 y1, x2 y2 हो जाएगा। तो आइए दूरी सूत्र में x1 कितना है? 3 है, तो 3 माइनस है y कितना है? x2 कितना है? -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 और इसके बाद क्या करना होगा? स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 0,
और y2 कितना -4, +4 है तो माइनस करेंगे अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस +1 तो हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे -4 का स्क्वायर, अंदर रूट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बना लीजिए, फिर 4 का स्क्वायर 16 + 16 होगा तो हो जाएगा √32, √32 को 16 गुने √2 लिख सकते हैं ना, लिखेंगे √16 गुने 2, जब √16 है तो √16 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ 4 √2 हो जाएगा, 4 को क्या करेंगे इसको बाहर लिख देंगे, 4 गुने 4 करेंगे तो 2 को 4 रहेगा तो एक बाहर आ जाएगा रूट से, क्या हो जाएगा एक रूट से बाहर आ जाएगा। अब आइए हम लोग AC निकालने BD निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे BD भी फॉर्मूला लगाएंगे एक्स ई BD के लिए, आइए ये अगर x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 है तो ये y2 होगा, आई x1 कितना है तो x1 4 है, फिर क्या x2 क्या है -2 है और इसका स्क्वायर है, ठीक ना, सारे के स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर क्या है y1 कितना है 5 प्लस माइनस कितना है 1, चलिए इसका स्क्वायर है, फिर ये अंदर रूट में जाएगा तो 4 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 और 2 6 का स्क्वायर, 5 में से एक गया 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा 6 6 12, 3 1 4 52, तो इसको लिख सकते हैं 52 को लिख सकते हैं 2√13, क्या लिख सकते हैं 2√13 लिख सकते हैं 52 को। 6 1 मिनट रुकिएगा, y1 माइनस y2 है ना, तो y1 5, फिर माइनस, यहाँ माइनस ना फार्मूला होता है तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो 2 होगा, यहाँ 1 होगा तो ये हो जाएगा 6 और 6 का हो जाएगा 36, चलिए 36 और 36 √72 को क्या लिख सकते हैं, √72 को लिख सकते हैं 36 गुने 2 लिख सकते हैं, 36 गुने 2 रूट में, तो √36 के 6 √2 हो जाएगा। अब कह रहा है विकर्ण निकालने के लिए, अब क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो हिंट्स में दिया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने उसके विकर्ण का गुणनफल, विकर्ण का गुणनफल, ये आपका हिंट्स दिया गया है, इसी का हम यूज करेंगे, तो 1/2, अब विकर्ण कितना दिया हुआ है, एगो 4√2 है, 4√2 है और एक है 6√2, तो चलिए गुना कर लीजिए, 6 चौके 24 होगा और गुने √2 होगा, बाई √2, 2 से 2 कट गया, यही 24 आएगा एक समचतुर्भुज का, इसका ये जो होगा क्षेत्रफल होगा 24 होगा, क्या होगा 24 होगा। चलिए आज ये भी चैप्टर क्या हो गए, आज एंड हो गया, कल हम करेंगे 7.3 को समाप्त, कल 7.3 समाप्त हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, समझ आता होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास भेजिएगा। वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फुल वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, जरूर समझ आएगा कि इसमें फार्मूला कितना यूज हुए हैं और क्या यूज हुए हैं। चलिए दोस्तों आज धन्यवाद, कल मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के साथ और कल सब चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, फिर मिलेंगे 8 चैप्टर के साथ। समझिए आपका आधा सिलेबस कल समाप्त होंगे और उसके बाद आधा जो बचेंगे 1 से 2 मंथ में आपका सिलेबस समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद, आज मिलते हैं यहीं तक।